भगवान श्री राम के देश में जगह जगह वृद्धा आश्रम खुले हुए हैं। हम राम के भक्त हैं। रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे। जाई बिद राखे राम, जाई बिद राखे राम, ताई बिद रही है। लोग बहुत समय हो गया ये गाते गाते, जाई बिद राखे राम, ताई बिद नहीं रहना, जाई बिद रहे राम, ताई बिद रहिए। जाई बिद रहे, कैसे रहे थे मेरे राम। राम के देश में जगह जगह वृद्धाश्रम, माता पिता दुखी परेशान। ये कोई भाषण नहीं, आपने प्रैक्टिकल में देखा होगा। मैं कई बार मिलती हूँ लोगों से जाकर के, कई बार पूछती हूँ। मैंने बड़े बुजुर्गों के दिल में जो देखा, उनके दिल में जो एक सागर छुपा है, किसका? वो रोना चाहते हैं। क्यों चाहते हैं रोना? दुख है बहुत दिल में। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाया, अफसर बन गया। अफसर बनने का मायना इस देश में क्या हो गया? पढ़ने लिखने के मायने बदल गए इस देश में। बेटा बड़ा हो गया, अफसर बन गया, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, शहर छोड़ दिया, कुछ ने तो देश ही छोड़ दिया। अब आप देख रहे होंगे विदेशों में बच्चे हैं और पिता यहाँ पर जब उसका खत्म हो गया तो उसके अंतिम संस्कार भी अब कैसे होते हैं? वीडियो कॉल से अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास बोलो समय नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ये इस देश में, किसके देश में? राम के देश में। तब मेरे दिल में वेदना होती है। अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, एक माँ जब खत्म हो गई, आप सबने पढ़ा था, क्योंकि वो माँ, उससे प्रॉपर्टी लेनी थी बेटे को, तो माँ को फ्रीजर में बंद करके रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि कुछ समय था, माँ से अंगूठा लगवाना था। अब कैसे लगवाएं? तो चुपचाप फ्रीजर में रखा कि जब काम शुरू होगा तब माँ से अंगूठा लगवाएंगे और अंतिम संस्कार करेंगे। पिता खत्म हो गया और पिता के अंतिम संस्कार का जब समय आ रहा है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। पिता ने कहा कि तुम्हारी माँ खत्म हो रही है। नई नई घटनाएं मैं नित्य प्रति पढ़ती हूँ। एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं और उसमें से उनकी पत्नी खत्म हो जाती है। फोन करते हैं अपने बेटे को, बेटा विदेश में है, बेटा तेरी माँ खत्म हो गई है। वो तो सोच रहे थे कि जब बेटे से कहूँगा बेटा आएंगे कुछ हल्का होगा बोझ, लेकिन बेटे ने कहा कि पिताजी मैं तो नहीं आ सकता। बोले क्यों? कि नहीं आ सकता, छोटे भाई को भेज देता हूँ। छोटे भाई से कहता है पिताजी के पास चले जाइए, तुम्हारी वहाँ पर पिताजी को आवश्यकता है, माँ खत्म हो गई है। छोटे बेटे ने कहा कि समय तो मेरे पास भी नहीं है। बोले तुम चले जाओ माताजी के में और मैं चला जाऊंगा पिताजी के में। पिताजी सुन रहे थे सारी बातें फोन पर। पिताजी को धक्का लगा। पिताजी भी साधारण नहीं थे, वो भी पढ़े लिखे थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, वो भी रिटायर्ड अफसर थे। ये कहानी मैं घर गांव की नहीं बता रही। तो जब उन्होंने ये सुना, एक झटका लगा दिल में। उन्होंने कहा कि माताजी के पे तू चले जा और पिताजी के पे मैं चला जाऊंगा। बस अपने आप को कहा कि तू तो बहुत गलत फहमी में था। अरे जिस समय तुझे देश समाज के लिए कार्य करना था, वो धन तूने आज तक देश समाज के लिए नहीं दिया। वो तो बच्चों को अफसर बनाने चला था, बच्चे विदेश में चले गए। मन में विचार किया, सारी संपत्ति लिखी कि ये समाज को दान की जाए। कमरे के अंदर गए, जाकर के अपनी रिवाल्वर लेकर के आए कि अब मैं ये भी काम खत्म कर देता हूँ कि एक माम के में आएगा, एक पिता के में आएगा, किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आया भी जाएगा तो एक साथ ही हमारा अंतिम संस्कार करके चला जाएगा। अपने सीने में गोलियां दाग ली इस राम के देश में। तब मैं कहना चाहती हूं आपसे, जागिए, संभलिए। आपके पास में राम जैसे आदर्श, आपके पास में श्रवण कुमार जैसे आदर्श, ये केवल भाषणों का विषय रह गए। हम भाषण सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है जब मैं ये बोलती हूँ। किसको अच्छा लगता है? जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको ही अच्छा लगता है, क्योंकि वही तो श्रवण के लिए आते हैं। काश
हमने समय रहते अपनी संतति का निर्माण कर लिया होता, हमने समय रहते अपने बच्चों को संस्कार दे दिए होते, तो मेरा ये दावा है कि जो बच्चे कहते हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए हम नहीं आ सकते, इस देश में वो कदापि नहीं होगा। उस समय जिस समय बच्चों को जरूरत थी आपकी, उस समय आप व्यस्त थे, आप समझ ही नहीं रहे थे कि संस्कार क्या होता है, क्या सिखाएं अपने बच्चों को। और जब आज आपको अपने बच्चों की जरूरत है तो उनके पास समय नहीं है। दौलत की भूख ऐसी लगी, दौलत की भूख ऐसी लगी, कमाने निकल गए। हाय दो, यही चाहिए ना हमको, हाय पैसा, सब कुछ क्यों हो रहा है, उसके पीछे हो रहा है हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। लेकिन पैसा तो आ गया, पैसा आ गया, लेकिन हमने अपनी संतति को खो दिया। जरा विचार करना इस बात पर, कैसे खो दिया। आपको लगेगा कि मैं पैसे का विरोध कर रही हूं, ना ना, पैसा भी जरूरी है, अर्थ भी जरूरी है, लेकिन हमने अर्थ को आज क्या बना दिया, सब कुछ बना दिया। कुछ तो है लेकिन सब कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं होता तो वेद मंत्र प्रातःकाल हमने हवन किया, क्या कहा, वयम श्याम पतयो ऋणम, हे प्रभु हम धन ऐश्वर्यों के क्या हो, स्वामी। कितना बड़ा शब्द है, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी हो गए, दास ना बने। लेकिन हम आज यही कर रहे हैं, इसलिए सारी स्थिति बिगड़ती जा रही है।